ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि अगर दुश्मन सेहूनी के जाल में फंसकर ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत का irtikab करता है तो उसके खिलाफ नए आलात, नए तरीकों से नए मुहाज खोल देंगे। सदर ट्रंप का दावा कि वो ईरान पर हमले के फैसले से महज 1 घंटा दूर थे, दरअसल वो पूरे मामले की उजलत और दबाव को जाहिर करता है। ये कोई सीधा साधा बयान नहीं बल्कि एक हिकमत अमली का हिस्सा है। सान डियागो मस्जिद फायरिंग, मां की पुरजोश अपील के बाद पुलिस की हंगामी कार्रवाई, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग के तारीखी दौरे के फौरन बाद रूसी सदर पुतिन का चीन पहुंचना आलमी सियासत का एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज मोड़ है। ये धमकी दरअसल ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में एक अहम मोड़ है, जिसमें तेहरान ने वाशिंगटन को खबरदार किया है कि अगर इसने अपने हमले दोबारा शुरू किए तो वो नए महाज खोल देंगे। उस वक्त ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्होंने खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमलों को मुलतवी कर दिया है। ईरानी अफवाज का बयान ईरान के फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम नैया ने कहा कि अगर दुश्मन सेहूनी के जाल में फंसकर ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत का irtikab करता है तो हम उसके खिलाफ नए आलात, नए तरीकों से नए महाज खोल देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जंगबंदी के मौके को अपनी जंगी सलाहियतों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उनका मुल्क आबना हुर्मत पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। फौज के सरबराह का रद्द अमल ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका को खबरदार किया कि वो एक और गलती ना करे, वरना इसका सामना पहले से ज़्यादा कहीं ताकतवर जवाबी कार्रवाई से होगा। ईरानी सदर का मौक़िफ़, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वादे किया कि मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं है और ईरान के जायज़ हकूक़ात से ज़र्रा बराबर पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी सदर का बयान इसके बरअक्स। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर उन्होंने हमला मुलतवी किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी फ़ौज को हुक्म दे रखा है कि वो किसी भी लम्हे ईरान के खिलाफ मुकम्मल पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार रहें। माहिरीन के मुताबिक नया महाज खोलने की धमकी के रिवायती जंग से आगे बढ़कर इलाकाई तनाज़े को वसअत देने की तरफ इशारा है। ईरान, इराक, शाम, लबनान और यमन में अपनी हिमायत याफ्ता फोर्सेस जैसे हिजबुल्लाह और अवामी मुत्तहरका फोर्सेस को अमेरिका मुफादात पर इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। साइबर वॉरफेयर, ईरान अमरीकी हुकूमती इदारों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और निजी कंपनियों के खिलाफ साइबर हमलों को तेज़ कर सकता है। आबना हुर्मत में खलल, इस अहम आबी गुजरगाह में मज़ीद खलल डालकर आलमी तेल की कीमतों को आसमान से भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे माशी बुरान पैदा हो सकता है। नए हथियार और नए तरीके, ईरानी तर्जुमान ने खुद नए तरीकों का जिक्र किया है कि जिससे कयास किया जा रहा है कि ईरान अपने नए मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। बैनुल अक़वामी रद्द अमल, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन ने तशद्दुद में मज़ीद इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया है और दोनों फरीकों को जंगबंदी पर अमल दरामद और मुज़ाकरात जारी रखने की तरगीब दी है। खित्ते में असरात, इस धमकी ने पूरे मशरिक़ी वस्ती में खौफ व हिरास फैला दिया है। खलीजी ममालिक शदीद तशवीश में हैं और इन्होंने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज करें। माशी असरात, आबना हुर्मत की बंदिश से आलमी तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहा है। ईरान की ये धमकी एक तरावी इंतबा है जिसका मकसद अमेरिका को किसी भी मुमकिन फौजी कार्रवाई से रोकना है। इससे जाहिर होता है कि ईरान अपनी जंगी सलाहियतों पर एतमाद रखता है और न सिर्फ दिफा बल्कि अपने हल्के असर में कहीं भी हमला करने की सलाहियत रखता है। मुमकिन ये है कि ये मुज़ाकराती दाव भी हो जिसमें ईरान अमेरिका पर अपनी शराइत मनवाने के लिए दबाव डाल रहा हो। सदर ट्रंप का दावा कि वो ईरान पर हमले के फैसले से महज 1 घंटा दूर थे, दरअसल इस पूरे मामले की उजलत और दबाव को जाहिर करता है कि कोई सीधा साधा बयान नहीं बल्कि एक हिकमत अमली का हिस्सा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप सदर ने दावा किया कि वो अगले हमले की मंजूरी देने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। उन्होंने कहा कि हमले की तैयारियां मुकम्मल की, बोट्स और फेरी जहाज किनारे पर मौजूद थे, सब कुछ शुरू करने के लिए तैयार था। ट्रंप के मुताबिक खलीजी ममालिक कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम सिफारती मुदाखलत ने उन्हें अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया। उन रहनुमाओं ने दरख्वास्त की कि इन्हें मजीद चंद दिन दिए जाएं क्योंकि ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। इसके जवाब में ट्रंप ने हमला तो मुलतवी कर दिया, लेकिन साथ ही फौज को हिदायत दी है कि वो किसी भी लम्हे बड़े
पैमाने पर हमले के लिए तैयार रहे। नादिन, अगर सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने के ऊपर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अगर रुक गए हैं, तो मुत्तहिदा अरब अमारात को चाहिए कि वो नेतन्याहू से भी एक गुजारिश कर दें, जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप को एक गुजारिश करी है और ट्रंप रुक गए, तो नेतन्याहू को भी गुजारिश करें कि वो लबनान पर हमले से रुक जाएं और गजा के फ़लस्तीन के जो बच्चों को जो शहीद किया जा रहा है और धमाके किए जा रहे हैं, उनके लिए भी एक अपील कर दें। तो गजा के और फ़लस्तीन के मुसलमान आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं देंगे हाथ उठा के। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में वाक़िया बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो के बाहर फायरिंग का एक इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 3 नमाजी शहीद हो गए, जबकि 2 नौउम्र मुल्ज़िमान ने अपने अपनी जान ले ली। इस साने की सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उसे रोका जा सकता था, लेकिन अफसोसनाक हद तक ऐसा ना हो सका। ये सिलसिला पीर की सुबह एक माँ की घबराहट भरी फ़ोन कॉल से शुरू हुआ और चंद घंटों बाद खूनी हमले पर ख़त्म हुआ। नौजवान में से एक की वालिदा ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसका बेटा खुदकुशी करने की हालत में है और घर से कई बंदूकें और गाड़ी लेकर लापता हो गया है। उसने ये भी बताया कि उसके बेटे के साथ एक और नौउम्र साथी भी है और दोनों फौजी लिबास में मलबूस है। ये कॉल काउंटी के इलाके से की गई। पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन सुबह 9:40 पर शुरू किया गया। 9:40 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक ये अलर्ट मिलते ही पुलिस ने मुश्तबा अफराद को तलाश करने के लिए हंगामी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने खुदकार नंबर प्लेट रेडार्स का इस्तेमाल किया, मुमकिना मकामात जैसे करीबी मॉल की तरफ दस्ते भेजे और यहाँ तक के मेडिसन हाई स्कूल को भी अलर्ट कर दिया, जहाँ एक मुश्तबा तालिब इल्म था। पुलिस अभी मुश्तबा अफराद की तलाश में मसरूफ़ थी और उनकी माँ से मालूमात ले रही थी, तभी इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो से एक्टिव शूटर की इतला मौसूल हुई। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और मस्जिद के बाहर 3 अफराद की लाशें पाई। फायरिंग इतने करीब से हुई कि पुलिस वाले वाक़े के वक्त मस्जिद से महज चंद ब्लॉक के फासले पर थे। दूसरी जगह फायरिंग और मुल्ज़िमान की मौत। पुलिस ने जब मस्जिद के अंदर क्लियर ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें ऐसा लैंड स्पीकर पर एक फायरिंग अवर ने गाड़ी से एक माली पर फायरिंग की थी, लेकिन खुशकिस्मती से गोली उनको छू के निकल गई और वो बाल बाल बच गए। इसके फ़ौरन बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान को उनकी गाड़ी में मुर्दा हालत में पाया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग के तारीखी दौरे के फ़ौरन बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का चीन पहुंचना आलमी सियासत का एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज मोड़ है। ये महज एक इत्तेफाकी दौरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी जियोपॉलिटिकल की बसात बिछी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अभी चीन का दौरा ख़त्म करके निकले ही थे, जिसमें उन्होंने $17 अरब के ज़रई मसनूआत की खरीदारी और बोइंग तैयारों के मुआहदे किए कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर पुतिन बीजिंग पहुंच गए। चीन का पावर प्ले। चीन दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो इस वक्त आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन चुका है। एक ही हफ्ते में दुनिया की 2 बड़ी पावरफुल ताकत, 2 हरीफ ताकत अमेरिका और रूस के सरबराहान को बीजिंग में होस्ट करना, जिसकी बढ़ती हुई आलमी ताकत का वाज़ेह सबूत है। पुतिन के बीजिंग के आने की असल वजूहात। पुतिन का ये चीन का 25वां दौरा है, लेकिन ये उनके लिए अब तक का सबसे अहम और मुश्किल दौरा माना जा रहा है। इसके 3 बड़ी वजूहात हैं। ट्रंप शी जिनपिंग के अहवाल लेना। रूस ये पक्का करना चाहता है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में कोई ऐसा खुफिया मुआहदा या अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई जो रूस के स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ हो। पुतिन के मुशीर ख़ारजा यूरी उशाकोव ने अगर से ये कहा है कि इस दौरे का ट्रंप के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हकीकत में कि रूस वाशिंगटन को बीजिंग के दौरे की पिघलती बर्फ पर गहरी नज़र रखे हुए है। माशी मजबूरी और चीन पर इन्हिसार। यूक्रेन जंग के मगरबी पाबंदियों के बाद रूस के मईशत बुरी तरह दबाव में है। रूस ने अपनी माशी तरक्की का हदफ घटाकर सिर्फ 0.4% कर दिया है। अब रूस को अपनी बका, तेल और गैस की फरोख्त के लिए चीन की मार्केट की अशद ज़रूरत है। पुतिन के साथ एक बहुत बड़ा माशी और एनर्जी वफद चीन पहुंचा है। इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा 1600
मील लंबी गैस पाइपलाइन का मुआहदा है जो रूस से सालाना 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस चीन मुंतकिल करेगी। रूस यूरोप की बंद मार्केट का मुतबादिल चीन में ढूंढ रहा है। सदर शी जिनपिंग इस वक्त दुनिया की सबसे नाजुक सिफारती तवाज़ुन में चल रहे हैं। प्यूटन ने बीजिंग पहुंचते ही बयान दिया कि रूस और चीन के ताल्लुकात पहले कभी इस बुलंदी पर नहीं रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इस बराबरी की दोस्ती में अब चीन का पल्ला बहुत भारी है और रूस माशी तौर पर चीन का मोहताज हो चुका है। और शी जिनपिंग इस वक्त आलमी बसात की वो बादशाह हैं जिनके एक हाथ में ट्रम्प का तिजारती कार्ड है तो दूसरे हाथ में प्यूटन का एनर्जी कार्ड। अमेरिका इस पूरी सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है, क्योंकि अगर चीन ने रूस की कोई बड़ी खुफिया फौजी या माशी मदद की तो ट्रम्प इंतजामिया उसका फौरी रद्द अमल दे सकती है। नाज़रीन, ये थी हमारी अब तक की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल RQ न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल पूरे दिन की अपडेट के साथ। नाज़रीन, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें, लाइक करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।